गुड मॉर्निंग फ्रेंड हो गया। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का NIOS सुझरा। और ये लर्नर्स पॉइंट कोचिंग के अंतर्गत जो हम लोगों ने शुरू किया था सीटेट की कक्षाएं, और इसमें मेरा ये पहला क्लास है। तो दोस्तों, सबसे पहली बात, ये जो ग्रुप बनाया गया है NIOS सुझरा के नाम से, खासकर उन दोस्तों के लिए है, उन मित्रों के लिए है जिन्होंने 2017 से लेकर 2019 के बीच लखीसराय डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग सेंटरों पर NIOS के माध्यम से उन्होंने अपना DLED कोर्स को पूरा किया है। तो इस सोच के तहत मैंने देखा कि बहुत सारे जो हमारे दोस्त हैं, सहपाठी हैं, जिन्होंने हम लोग के साथ ट्रेनिंग की थी, तो ऑलरेडी जॉब में हूँ, लेकिन जो भी हमारे साथी हैं, संगाती हैं और जिन्होंने अभी तक नौकरी नहीं पाई है, जिस चीज़ के लिए उन्होंने ये शुरू किया था, ये ट्रेनिंग ली थी, ये हमें टीचर बनना है, हमें NIOS से एक डिग्री मिल जाएगी तो हम ये हमारे लिए बहुत है। कुछ बातें इधर आई, बहुत सारे फ़ोन्स आए हमारे पास। बहुत सारे दोस्तों ने फ़ोन किया और कहा कि सर, क्या जो बिहार में ये 94,000 प्राथमिक शिक्षक की जो वैकेंसी है, ये क्या उसमें हम एप्लीकेबल हो सकते हैं? तो देखिए दोस्तों, केवल NIOS ने आपको DLED की डिग्री दी है, लेकिन एक ये सरकार की हमेशा से मापदंड होती है कि शिक्षक बनने के लिए आपको DLED के साथ साथ आपके पास जो है टेट पास भी होना चाहिए, जिसको हम लोग शिक्षक पात्रता परीक्षा कहते हैं, और ट्रेनिंग करने के बावजूद भी आपको ये परीक्षाएं निकालनी होती है। अब इसमें सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि राज्य स्तरीय जो टेट होते हैं, शिक्षक पात्रता परीक्षाएं होती है, वो कभी 2 साल में, कभी 4 साल में, कभी कभी बहुत दिनों के बाद होती है। या जैसे हम लोगों ने जाना है कि बिहार को ही ले लें, तो बिहार में सबसे पहले जो है 2011 में टेट की परीक्षा ली गई है, उसके बाद 2015 में हुई है, 17 में हुई है, और इस बार भी होने की संभावना है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जो केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा होती है, सीटेट होता है, वो वर्ष में 2 बार होती है। तो हम लोग की जो सोच थी कि जब ये साल में 2 बार आती है, तो एक NIOS से या किसी और माध्यम से जिन्होंने DLED कोर्स किया है, अगर सीटेट की वो तैयारी करते हैं, तो उनके पास एक मौका होता है शिक्षक बनने की। और मैं आपको बता दूं कि बहुत जल्द ही केंद्रीय बहाली आ रही है, लगभग 8,000 शिक्षकों की सुनने में आ रहा है ये। तो इस ग्रुप को बनाने का मेरा उद्देश्य यही था। लेकिन जो रिस्पांस आनी चाहिए, हमने जैसे तरुण सर की पहली कक्षा थी, उन्होंने बताया था कि हमें ये इस ग्रुप को बनाने का ये, और इसके लिए आपको कोई पैसा नहीं देना है, किसी तरह की कोई, केवल एक हम लोग चाह रहे हैं कि आप जो है हम लोग की तरफ भी शिक्षक बने, और भी जो बेरोजगार हैं, उन्होंने कोर्स करके बैठे हुए हैं, उनके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो कम से कम ये साल में 2 बार आपको केंद्र सरकार जो है अपॉर्चुनिटी देती है कि आप सीटेट की तैयारी करो और आप शिक्षक बनो। तो इसके लिए जो है हम लोगों ने ये शुरू किया है। और और हाँ, एक बात और मैं आपको बता दूं कि जो सीटेट की परीक्षा जुलाई में होने वाली थी, वो भी टल गई है। तो एक और मौका है, जिन्होंने इस फॉर्म को भरा है, एक और ज़बरदस्त मौका आपके सामने है कि आप इस चीज़ की तैयारी को करिए हमारे सहयोग से। और पहली कक्षा आप बता ही दिया गया था कि आपको तरुण सर ने लिया था, और भी जो सब्जेक्ट्स हैं, पर्यावरण है, चाइल्ड साइकोलॉजी है, बाल विकास है, मैथ्स की क्लासेस हैं, ये सारी क्लासेस आपको मिलेगी। लेकिन थोड़ा सा आप सहयोग करिए, थोड़े आप एक्टिव हो जाएंगे, तो आने वाला समय जो है वो आपका होगा। तो चलिए, सबसे पहले मैं आज जो है बाल विकास के अंदर आपकी जो टॉपिक है सामाजिक विकास। सामाजिक विकास यानी कि बच्चों का सामाजिक विकास कैसे होता है, ठीक है। ऐसे तो
हमारे पास बहुत सारे नोट्स होते हैं, बहुत सारी किताबें होती हैं, लेकिन अगर हम सब्जेक्टिव पढ़ लेते हैं तो हमारे लिए कोई भी क्वेश्चन आए, किसी भी तरह की क्वेश्चन आए, वो दिक्कत नहीं होती है। तो कोशिश ये होना है कि हमें जो भी पढ़ना है जीरो से लेकर के ए से लेकर के जेड तक पढ़नी है और पूरी तरह से डिटेल्स में पढ़नी है, विस्तृत में पढ़नी है, ताकि जो सीटेट की परीक्षा होती है उसमें किसी तरह का भी क्वेश्चन आए, इंटरनल क्वेश्चन आए या प्रीवियस क्वेश्चन आए, आप कहीं भी नहीं फंसोगे। तो मेरा ये सजेशन होगा सभी मित्रों के लिए, दोस्तों के लिए, कि आप जो है हर टॉपिक को क्लियरली डिस्कशन वाइज पढ़ें। और मैं चाहूँगा जो भी क्लासेस हों और आप जो है बताएं कि हम लोग एक समय दें कमेंट करके ग्रुप में कि कितने से कितने बजे तक आप लोग फ्री हैं, ताकि हम लोग उसी समय में ऑनलाइन क्लास रखेंगे, ताकि इससे आपको बेहतरीन फ़ायदा हो। तो चलिए आज का टॉपिक देखते हैं, सामाजिक विकास। ये चाइल्ड जो पेडागोजी है उसके अंदर एक टॉपिक है आपका सामाजिक विकास। कहते हैं मैन इज अ सोशल एनिमल, ठीक है, मैन इज मनुष्य एक सामाजिक प्राणी, अरस्तु ने कहा था, ठीक है। लेकिन एक बच्चे के विकास में समाज की क्या भूमिका होती है, समाज किस तरह से एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, उसको आज हम इस टॉपिक में देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि जो बच्चे होते हैं वो वही सीखते हैं, कई प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद जो है बच्चों का एक विकास होता है, ठीक है। जब एक शिक्षक बच्चों को पढ़ाने बैठता है या उनको टीच करने के लिए बैठता है तो उनको तमाम तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो देखिए कहते हैं बालक जो होता है, बालक का व्यक्तित्व सामाजिक पर्यावरण में विकसित होता है, अर्थात कि जिस तरह की सोसाइटी होती है, जिस तरह का माहौल होता है, उसी तरह से वो बड़ा होता है, उसके व्यक्तित्व का विकास होता है। तो कई प्रक्रियाओं से ये गुजरते हैं। मुन्ना जी, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे, ठीक है, सामाजिक विकास। तो सामाजिक विकास के अंतर्गत कई टॉपिक्स आते हैं, जैसे सबसे पहले शैशवावस्था में सामाजिक विकास। शैशवावस्था का तात्पर्य उस अवस्था में है जब बच्चे बिल्कुल ही नहीं जानते हैं कि वो क्या है। शैशवावस्था जन्म के समय शिशु, कहते हैं कि जन्म के समय शिशु आत्मकेंद्रित होता है। सामाजिक परिवेश में आने के बाद साथ ही आत्म केंद्रित व्यवहार धीरे धीरे क्या होता है, मतलब जो वो सोसाइटी के कॉन्टैक्ट में आता है तो उसकी जो आत्मकेंद्रितता होती है वो समाप्त हो जाती है और धीरे धीरे फिर वो समाज के रूप में, जैसा समाज होता है, समाज के रूप में ढलना शुरू हो जाता है। शैशवावस्था के बाद, शैशवावस्था कहने का मतलब इसमें भी कई चरण हैं बच्चों के, जैसे कि वो बच्चा जब प्रथम माह में होता है तो प्रथम माह के समय में जो है वो ध्वनियों, जो आवाज़ें होती हैं, जो ध्वनियाँ होती है, उसमें अंतर समझना शुरू करता है। दूसरा माह जब होता है तो वो मानव ध्वनि पहचानना शुरू करता है या मुस्कुराना शुरू करता है। तीसरा जो मंथ होता है, तीसरे महीने में वो बच्चा जो होता है वो माँ, उसकी जो माँ होती है उसके लिए प्रसन्न होता है, जब माँ उसके पास होती है, नहीं होती है तो वो रोता है, ठीक है। फोर्थ मंथ जो होता है, चौथा महीना जो होता है, उसमें बच्चा जो है तीसरा और चौथा महीना जो होता है, दोनों में जो है बच्चे की मानसिक स्थिति सेम ही होती है। पाँचवें महीने में आकर जो है पारिवारिक सदस्यों को पहचानता है या तोतली आवाज़ में कुछ कहता है। अष्टम और नवम, जो 8वां और 9वां महीना जो होता है, बच्चा उसमें परिचितों से प्यार करता है, अपरिचितों को देख करके डरता है। उसके बाद जो है जब वो 10वें महीने में या 11वें महीने में प्रवेश करता है तो वो अनुकरण करता है,
कॉपी करता है। उसकी कॉपी करने की जो हैबिट होती है, आप जैसे जैसे करोगे, ठीक है, आसपास की चीज़ों को या लोगों को जो देखता है उस ढंग से वो व्यवहार करता है, इसको कॉपी करने की कोशिश करती है। दूसरे वर्ष तक आते आते बच्चा जो होता है वो लोगों के द्वारा किए गए कार्यों को जो है सहायता करता है, सहयोग करता है और कई तरह की प्रवृत्तियाँ उसकी आती हैं। उसके बाद हम देखेंगे बच्चा जो है वो बाल्य अवस्था में प्रवेश करता है। तो बाल्य अवस्था में सामाजिक विकास होता है, ठीक है। तो बाल विकास में जो बाल्य अवस्था में जो प्रवेश करता है तो 5 तरह के ये परिवर्तन आप बोर्ड में देख सकते हो। उसमें ये 5 ही परिवर्तन या ये 5 विकास होते हैं, ठीक है। ये 5 विकास क्या है? सामाजिक भावना, दूसरा आत्मनिर्भरता, तीसरा है गिरोह प्रवृत्ति, इसको हम गैंग भी कह सकते हैं, चौथा है नागरिक गुणों का विकास और पांचवा है भावना ग्रंथि का विकास, ठीक है। सामाजिक विकास, तो सामाजिक विकास में क्या होता है, इस अवस्था में बच्चे जो हैं इसमें उसके अंदर जो होती है सामाजिक जागरूकता पैदा होती है, चेतना होती है, समाज के प्रति उसका रुझान बढ़ता है, ठीक है। सामाजिक क्षेत्र में जो है वो व्यापक और विकसित होना चाहता है। विद्यालय का पर्यावरण होता है उसके अनुकूल बनना चाहता है, ठीक है। उसके बाद आत्मनिर्भरता, बच्चे जो होते हैं वो अपने आप को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश करते हैं। वो खुद से कुछ भी करने को चाहते हैं। आप चाहे उसको कुछ भी कह रहे, ठीक है, आप उसको कुछ भी कह रहे, लेकिन वो चीज़ों को खुद से पहचानना चाहता है, खुद से देखना चाहता है। उसके बाद गिरोह प्रवृत्ति को इसको हम लोग कह सकते हैं गैंग एज, इसको हम लोग कहेंगे गैंग एज। अच्छा, माइक तो लगे हुए, ठीक है, क्या ना सॉरी माइक लगाना भूल गया, ओके नहीं सॉरी माइक छूट गए थे। तो तीसरी जो टॉपिक है हमारी वो आत्मनिर्भरता, इसको हम लोग कहेंगे गैंग एज। गैंग एज गिरोह प्रवृत्ति में क्या होता है, यह समूह आयु कहलाती है, यानी ग्रुप में बच्चे जब ग्रुप में खेलते हैं, कूदते हैं और कई तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं उसको हम लोग कहते हैं, और उसी ग्रुप में वो कुछ न कुछ सीखते हैं, कई तरह की बातों को वो एक्सेप्ट भी करते हैं, रिजेक्ट भी करते हैं, ठीक है। उसके बाद उसके अंदर नागरिक, चौथा जो है नागरिक गुणों का विकास। नागरिक गुणों का विकास होता है। नागरिक गुणों के विकास में क्या होगा, उसकी आदतें, और बालक धनी है, सुखी है, विद्वान है, वो क्या बनना चाहता है, इस तरह की बातें होती है। और पांचवा जो है भावना ग्रंथि का विकास, ये एक हम इसको कह सकते हैं कि ये डेवलपमेंट से, फिजिकल ग्रोथ से जुड़ी हुई चीज़ है, भावना ग्रंथि का विकास। इसमें आप देखेंगे कि लड़कों में जो होता है ऑडिपस, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ऑडिपस लड़कों में, और इलेक्ट्रा लड़कियों में। लड़कों में ऑडिपस और लड़कियों में ये इलेक्ट्रा ग्रंथि का विकास होता है, जिसके कारण लड़के जो होते हैं वो माता से प्रेम करता है और लड़कियां जो होती है वो अपने पिता से प्रेम करती है। ये एक फिजिकल ग्रोथ से रिलेटेड चीज़ है। तो दोस्तों ये आज की पहली कक्षा है और कल मैं फिर इसको अपलोड करूँगा, और आप कमेंट करिए
कि कितने बजे से कितने बजे तक आपको समय है, और उस समय के अनुसार ही, क्योंकि जो भी यूनिवर्सिटी जिन्होंने भी डीएलएड किया है वो कहीं ना कहीं प्राइवेट या सरकारी संस्थाओं में कार्यरत हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप कमेंट करके बताएं कि कितने बजे इसकी ऑनलाइन क्लासेस रखी जाएं, तो आपके लिए बेहतर होगा। बाकी बातें कल होगी। जय हिंद, जय भारत। पॉज कर दें। हाँ, बीच वाला